स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। पूर्व मंत्री और पाटन विधायक अजय विश्नोई एक बार फिर किसानों के हक में खड़े नजर आ रहे हैं। धान खरीदी और भुगतान में हो रही देरी को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखकर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया है। मीडिया से चर्चा के दौरान विश्नोई ने बेबाकी से कहा कि धान खरीदी के मामले में कुछ बेईमान किसानों और बिचौलियों की वजह से ईमानदार किसानों को अब भुगतान अटक गया है। और उन्होंने कहा कि यह सच है कि चंद बेईमानों के चक्कर में ईमानदार किसान परेशान हो रहे हैं। मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द जांच पूरी कर बेईमानों को अलग किया जाए और वास्तविक किसानों को उनका भुगतान दिलाया जाए। अजय विश्नोई ने याद दिलाया कि पिछले साल भी धान खरीदी में हुई गड़बड़ियों का मुद्दा उन्होंने विधानसभा में पूरी प्रखरता से उठाया था और उसका परिणाम यह हुआ कि 50 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और कई आपराधिक मामले भी सामने आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार भी वे इस प्रकरण को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब उनसे पूछा गया कि क्या 8 दिनों के भीतर किसानों का भुगतान हो जाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अंतिम परिणाम लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने कहा, मैंने पत्र के माध्यम से लड़ाई का ठेका लिया है। मैं कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मुद्दे का समाधान निकालूंगा। अपने एक पत्र लिखा कलेक्टर महोदय जी को, एम्बुलेंस को निकल दे तो क्या किसानों की राशि 8 दिनों के अंदर क्या उनको प्रदान की जाएगी? पता नहीं। मैंने लड़ने का ठेका लिया है कल पत्र के माध्यम से। लड़ाई का अंतिम परिणाम क्या होगा ये तो लड़ाई के बाद ही पता लगेगा। और भैया आपने ये भी लिखा है, पूरी सुन लीजिए। पिछले साल भी धान के मामले में जो गड़बड़ी हुई थी वो मैंने पूरे प्रदेश स्तर पे विधानसभा के अंदर उठाई थी। उसके परिणाम स्वरूप 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई और उन सबकी आपराधिक प्रकरण भी बने हैं और जांच भी हो रही है। इस बार का भी यह प्रकरण जैसे ही हमारे सामने आया है, इसको मैंने स्ट्रांगली उठाया हुआ है और कलेक्टर के साथ और अधिकारियों के साथ बैठ कर इसको निर्धारित निष्कर्ष तक पहुंचाऊंगा। देखिए, इसमें क्या है, ये बात सच है कि बहुत से ईमानदार किसान चंद बेईमान किसानों के चक्कर में फंस के परेशान हो रहे हैं। हमारा काम यह है कि जल्दी से जल्दी जांच करके बेईमानों को एक तरफ कर दिया जाए और ईमानदारों को उनका भुगतान करा दिया जाए। सर, असली और नकली किसानों की पहचान। आप यहाँ धरने प्रदर्शन में कितने दिनों से बैठे हैं? भाई साहब, हम लोग यहाँ धरने प्रदर्शन पर आज 4था दिन है हम लोगों का। अच्छा। और 4 दिन हो गए जो हम किसान भाइयों को यहाँ पर रोड पर बैठना पड़ रहा है। अच्छा भाई साहब, ये जो धान का घोटाला चल रहा है, गोलमाल चल रहा है, आपको क्या लगता है किनके संरक्षणों में लेके चल रहा है? ये सब भाई साहब ये अधिकारी कर्मचारियों के सब संरक्षण पर ये कार्य हो रहा है, क्योंकि जब इनको नियुक्त किया गया है अधिकारी कर्मचारियों को खरीदी प्रभारी से जितने भी जो इनकी लाइन बनी हुई है, सर्वेयर है, खरीदी प्रभारी है और नोडल अधिकारी है, एसडीएम महोदय हैं, जितने भी तमाम अधिकारी हैं, जब ये नियुक्त थे खरीदी प्रभारी में, तो ऐसा घोटाला कैसे हो गया? इसके पूर्व में भी क्या ये घोटाला हुआ है? हाँ भाई साहब, 19 से जारी है ये घोटाला। 2019 आपको क्या लगता है किनके संरक्षण में हो रहा है ये सब अधिकारी कर्मचारियों के संरक्षण में ये घोटाला हो रहा है। कल हमने सोशल मीडिया पर देखा कि विश्नोई जी ने भी एक पत्र लिखा है कलेक्टर महोदय जी को कि अगर 8 दिनों के अंदर अगर आपकी राशि किसानों को नहीं दी जाए तो वो भी आंदोलन में बैठेंगे। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, उनका क्षेत्रीय विधायक जी का स्वागत बंधन है। भारतीय किसान संघ में आए वो और हम लोगों का साथ दें, इसमें उनका स्वागत है। हम लोग